क्या मैम? जी बेटे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी मैम, हो रही है। अच्छा बेटे, हम लोग उस दिन सेंसेशन डिस्कस कर चुके थे कि सेंसेशन क्या होती है। अब हम प्रोसेस ऑफ सेंसेशन शुरू करते हैं। बेसिक पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सेंसेस एंड फिजिकल एनर्जी से। The beautiful sight of sunrise, the intense crack of start of an old motorcycle, the smooth touch of a skin of body, the summer heat, the intense cold, the foul odor, the sweet taste, all these are experienced by us. But how? ठीक है, obviously through our sense organs. Physical energy emanates from objects such as light, sound waves, heat and touch. हमने psychophysics पे आके बात छोड़ी थी, if you remember. हमने इंट्रोडक्शन सारा कर लिया था सेंसेस का। सेंसेशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने पीछे से पढ़ा था उस बुक में, एटकिंसन की जो बुक है उससे। फिर हम आके स्टॉप किया था हमने साइकोफिजिक्स पे। अब यहाँ पे हम फिजिकल एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। इट एमिनेट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स सच एज लाइट, sound waves, heat, and touch. The physical energy provides different types of sensation when presented as stimuli. You,
there are two things. Our senses include vision, hearing, skin senses, स्मेल एंड टेस्ट. ये तो हमारी होगी सेंसेशन की बात कि हमारी बॉडी में 5 तरह की सेंसेस जो है वो पाई जाती हैं. फिजिकल एनर्जीज एमिनेट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स सच एज लाइट, साउंड वेव्स, हीट एंड टच. यानी वो कहते हैं कि जितनी भी सेंसेशन हमें होती है ये इस वजह से होती है कि किसी भी सरफेस से फिजिकल एनर्जी जो है वो एमिनेट होती है, यानी निकलती है. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल एनर्जी को रिलीज करता है. ठीक है. Process of sensation. The process of sensation is very easy to understand. Physical energy such as light, sound waves, heat emanating from objects become stimuli and is received by concerned sense organs like eye, ear, and elsewhere through specialized receptor cells. The energy is next converted into electrical impulses and this process is known as transduction. अब क्या होता है कि जो फिजिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल उसमें सिग्नल्स में चेंज हो रही है. जब वो इलेक्ट्रिकल सेंसेशन में बदलती है यानी फिजिकल एनर्जी जो है वो चेंज होके जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगी. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वो होती है कम्युनिकेशन वो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल होती है. इलेक्ट्रो इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइनेप्स का जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से होता है. तो कहते हैं कि एनर्जी इज नेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. जाहिर बात है हमारी बॉडी में जाएगी तो उससे पहले वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट होगी. पहले वो फिजिकल थी. फिजिकल क्यों थी? बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व इट और वी कैन फील इट. ठीक है. वो हमारे सामने मौजूद होती है. अगर कोई चीज गर्म है तो वो आपको नजर आती है कि वो गर्म है. अगर ठंडी है तो वो नजर आती है कि वो ठंडी है. द एनर्जी इज नेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एंड दिस प्रोसेस known as transduction. और इसको ट्रांसडक्शन का नाम दिया जाता है. ट्रांसडक्शन क्या होता है? द ट्रांसलेशन ऑफ अ physical energy into electrical impulses by specialized receptor cells is known as transduction. The electrical impulses that then travel from the sense organs along nerve fibers to the central nervous system. अब हमारे sense organs से कहाँ जा रहे हैं? हमारे nervous system में जा रही है information. And finally to appropriate area of the cerebral cortex. और cerebral cortex के उस खास जगह पे जहाँ से वो sense evolve हुई, यानी जहाँ से आपने उस चीज को उस sense को परसीव करना है यानी मीनिंग देने हैं, वो वहां पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के उस हिस्से में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है. द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन इंक्लूड द डायरेक्ट रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स. द प्रोसेस में बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग डायग्राम मोर इजीली. जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है. स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स हैं और वो क्या कर रहे हैं? इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में. यहाँ पे एरोज भी होंगे, वो नजर नहीं आ रही. तो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल से इंफॉर्मेशन चली गई नर्व फाइबर में और नर्व फाइबर से वो चली गई कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जहाँ पे वो किसी भी एरिया में. तो हमारे अंदर कितनी सेंसेस होती हैं? हाउ मेनी सेंसेस वी हैव? जी क्लास, कितनी सेंसेस होती हैं हमारे? मैम हमारे पास 5 Five. सेंस ऑफ है. एग्जैक्टली, वी हैव 5 सेंसेस. 5 सेंसेस का मतलब है कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. यानी भी हर सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन जाननी है वो हमारी नर्व इंपल्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जानी है. तो अब हमारे पास 5 सेंसेस का मतलब है कि हमारे पास 5 जगह पे रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं. ठीक है. अब इनमें जो सबसे पहले आई आती है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आई मीन सेंस ऑफ साइट. The greatest gift of our life is vision, through which we know most of the things about the outer world. It dominates in our adjustments. This is why all of the senses scientists have done much research in the area of vision. We are through our eyes, we see through our eyes. This is like a color television camera. The physical stimulus light admits into it through a small hole and passes through lens and focus on an image on a photosensitive surface. यानी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले हमारी आई के स्ट्रक्चर के अंदर जाती है और वहां से फिर आगे प्रोसेस होके हमारे ब्रेन तक पहुंचती है. द विजन इज मैनेज्ड थ्रू द कॉर्निया, pupil, iris, and retina in the eyes, and receptor cells transmit finally the information to brain via optic nerve. यानी वो कह रहे हैं कि इन तमाम एरिया से गुजरने के बाद ऑप्टिक नर्व के जरिए से हमारे दिमाग तक जो है वो स्टिमुलस पहुंच जाती है. सेंसेशन ऑफ कलर टेक्स प्लेस बाय नर्व सेल्स कॉल्ड कोन्स
ठीक है, जो कलर्स हमें पता चलते हैं वो कोन्स के थ्रू पता चलते हैं, और जो ब्लैक एंड व्हाइट हमें इंफॉर्मेशन जाती है वो रॉड्स के थ्रू जाती है. रॉड्स एंड कोन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रेटिना. ये रेटिना पे फैले होते हैं, द नंबर बीइंग मोर देन 100 million and 6 million respectively. The structure of eye with function will be discussed. These rods and cones help in the light or dark adaptation. You may have experience of going to theater. When movie has started, the theater is dark and you stumble around, not making out location of seat or people. After a few minutes, you are able to locate seat and people around. Obviously, एकदम से जो है वो आप नहीं देख पाते. अब आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ आई मौजूद है. सबसे पहले हमारे पास जो बाहर का हिस्सा होता है उसको स्क्लेरा कहते हैं. ठीक है, स्क्लेरेटिक लेयर होती है. 3 लेयर्स होती हैं आई के इर्द गिर्द. कौन कौन सी लेयर्स होती हैं बच्चों? जी बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ आई कभी भी नहीं पढ़ा बेटू? मैम पढ़ा हुआ है। कौन सी मैम होती है? स्क्लेरा भी होती है उसमें, क्लोराइड्स स्क्लेरा, रेटिना। एग्जैक्टली. रेटिना, कोराइड एंड स्क्लेरा. स्क्लेरा सबसे बैरूनी होती है, उसके बाद होती है हमारे पास कोराइड, और उसके बाद सबसे अंदर वाली जो होती है उसको हम कहते हैं दैट इज रेटिना. ठीक है जी, ओके. अब वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन पोस्टीरियर कैविटी, इंटीरियर कैविटी, कॉर्निया. कॉर्निया सबसे बाहर जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा होता है. सिलरी बॉडी होती है, सिलरी मसल्स होते हैं इसके अंदर. ठीक है, इसके अलावा टीयर ग्लैंड्स जो है वो हमारी आंखों के दोनों साइडों पे पाए जाते हैं. पीछे जो है वो एक विस्कस सा एक सोल्यूशन होता है जो कि आंख को आंख की शेप में उभार के रखता है, जिसको हम विट्रस जेल या विट्रस ह्यूमर कहते हैं. इसी तरह से हमारी आंख का ये जो लेंस है और जो आगे कॉर्निया है, इनके दरमियान में जो होता है ये जो है इसके अंदर पानी होता है सारा. ठीक है, इसके बैक साइड पे होती है ऑप्टिक नर्व. जो दरमियान जो सबसे एंड वाली यानी विट्रस चैम्बर के सबसे एंड वाली जो लेयर है उसको हम रेटिना कहते हैं, और उसके बाद कोराइड है, और बीच में जो सबसे पहले होती है वो स्क्लेरा होती है. इसके बैक साइड पे ऑप्टिक नर्व होती है. यहाँ से मैसेज जो होता है वो ब्रेन तक डायरेक्टली पहुंच जाता है. ठीक है जी. Adaptation from bright to dim light is managed by rods and cones present in the eye. Chemicals in rods and cones are built up faster in dim light with greater concentration than in by bright light stimulation. Hence, adaptation to darkness becomes easy. अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि adaptation to darkness किस तरह से होती है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि रॉड्स और कोन्स की वजह से अडेप्टेशन टू डार्कनेस होती है. डिम लाइट की वजह से, डिम लाइट में हम इस तरह से देख सकते हैं, लाइट में इस तरह से देख सकते हैं. आप ऐसे अपने इन्फॉर्मेशन अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं. लेकिन ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन की जो बॉडी आप बनाएंगे उसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक की. और अगर आपसे किसी क्वेश्चन में आपकी ओपिनियन पूछी गई है तो आप फिर एट द एंड अपनी ओपिनियन राइट करेंगे कि मेरी मुताबिक ये चीज़ बनती है. लेकिन पहले आप उसको उसी तरह से बयान करेंगे जैसे आपकी बुक या आपने नोट्स में अपने पढ़ा है. ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं विजुअल एक्टिविटी, विजुअल एक्टिविटी. वो कहते हैं कि many people using spectacle for reading or for seeing far objects or both, they are not able to discriminate the details in the field of vision. This is greatly affected by shape of a person's. ठीक है जी, by the shape of a person's eyeball. When eyeball of a person is too big, the lens of eye focuses the image in front of the retina and not directly on it. वो कह रहे हैं कि अगर आई बॉल जो है वो बड़ा हो तो फिर क्या होगा कि लेंस ऑफ द आई फोकसेस द इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी रेटिना से पहले इमेज बना देगा, एंड नॉट डायरेक्टली ऑन इट, और रेटिना पे भी इमेज गया ही नहीं होगा. इन दिस केस विजन टू नियर ऑब्जेक्ट इज क्लियर बट फार ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड, लेकिन दूर की नजर कमजोर होगी. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड
नियर साइटेडनेस, व्हेन आईबॉल इज टू शॉर्ट, जब आपका आईबॉल शॉर्ट हो जाता है, द लेंस फोकसेस द इमेज बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज को फेंकता है, एंड द रिजल्ट इज दैट फार ऑब्जेक्ट्स आर इन शेप फोकस बट क्लोज ऑब्जेक्ट्स बिकम इनडिस्टिंक्ट, यानी आपको नजदीक की नहीं दिखाई देते। और ये ज्यादातर एजिंग में होता है, जब आपकी एज बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली आपकी नजदीक की नजर जो है वो खराब हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज फॉर साइटेडनेस। ठीक है जी, okay. This ability to discriminate, this condition is known as farsightedness in the field of vision properly. Sorry, nearsightedness or farsightedness are the examples of non-discriminating objects in the field of vision properly. This ability to discriminate properly the details in the field of vision is known as visual acuity. अब वो जो ये difference आप कर सकते हो दूर का और नजदीक का, इसको visual acuity कहा जाता है। ठीक है जी, blind spot की बात की जाए, at one spot of the retina, 8 सेकेंड बेटा जी। ओहो, actually I was downloading the setup of SPSS in my laptop. Okay, blind spot की बात हम करने जा रहे हैं। At one spot of the retina where the nerves of the eye coverage to form the optic nerve is called blind spot. Blind spot has no visual acuity. These optic nerves connect the eye to the brain from the back wall of the eyeball. People compensate the effects of a blind spot by moving their head or making use of their other eye unknowingly. How sensation of vision takes place in visual acuity in our daily life, you must have understood. The physical energy for vision is light. Obviously, फिजिकल एनर्जी आपके सामने जो लाइट मौजूद होगी वो फिजिकल एनर्जी है, यानी जस्ट सपोज कि वो सूरज की रोशनी है या बल्ब है या ट्यूबलाइट है, व्हाट्सोएवर, जो भी चीज़ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, यानी जो भी चीज़ आपको एक मैसेज कम्युनिकेट कर रही है, वो बेसिकली आपकी फिजिकल एनर्जी है। आइज मैनेज विजन, आंखों से हम देख सकते हैं। रॉड्स एंड कोन्स हेल्प इन डार्क एडेप्टेशन, उनमें हम क्या होता है कि जब अंधेरा होता है तो उसमें या डिम लाइट होती है तो उसमें हमारे रॉड्स और कोन्स जो हैं वो बड़ी मदद देते हैं। द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट द डिटेल्स इन द फील्ड ऑफ विजन इज विजुअल एक्विटी, और जहाँ पे हम दूर और नज़दीक की नज़रों में फ़र्क कर सकते हैं, इसको हम विजुअल एक्विटी कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है इन रेटिना डज नॉट हैव विजुअल एक्विटी, जहाँ पे विजुअल एक्विटी नहीं होती, यानी जहाँ पे आपके पास कंपैरिजन नहीं होता दूर या नज़दीक का। इसके बाद हेयरिंग है, हेयरिंग इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बल्कि इनफेक्ट कर ही लो, छोटा सा ही। ये थ्रू विच सेंसेशन ऑफ हेयरिंग टेक्स प्लेस, मैं आपको ज़्यादा तेज़ इसलिए ये पढ़ा रही हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ आई और ईयर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोग एफएससी से पढ़ते आ रहे हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपको जैसे भी इजी लगे ना, ये मैं आपको पढ़ा इसलिए रही हूँ कि जो कंसर्न चीजें हैं सिर्फ वो पढ़े। अगर आपको ये इजी नहीं लग रहा, आपको वो इजी लग रहा है कि आपने जहां से पहले पढ़ा हुआ है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्वेश्चन अगर ऐसा है तो ऐसे ही आएगा, तो आपने उसको ऐसे ही लिखना होगा, नॉट एट ऑल। लेकिन आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ट्रांसडक्शन क्या है, डार्क अडेप्टेशन क्या है, रॉड कोन्स का क्या काम है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग, मेरा ख्याल है कि साइंस में 8वीं क्लास से शुरू हो जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आई और ईयर। Ear through which sensation of hearing takes place is a fascinating instrument. You have two ears on two sides which detect sound from the external world. Sound source produces changes in air pressure by vibrations or movements. It is noticed and registered through the ear. There are three main characteristics of a sound: pitch, loudness, and timbre. ठीक है, pitch, the high or low quality of sound is pitch, loudness, determined by the frequency of vibration of waves. यानी जितनी waves बनती जाएंगी उतनी ज्यादा आपको आवाज, यानी जितनी आवाज अब मैं बोल रही हूँ तो ये waves जा रही हैं, waves की सूरत में आवाज ट्रेवल करती है। ठीक है, waves की सूरत में करती है या नहीं करती? मैम करती है।
यस मैम। एग्जैक्टली वेव्स की सूरत में भी ट्रेवल करती हैं साउंड वेव्स, ठीक है, इसलिए उनको साउंड वेव्स का नाम दिया जाता है। अब वो करें कि इनकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक पिच होती है, एक लाउडनेस होती है और एक टिम्बर होती है, ठीक है जी। पिच का मतलब है कि जो उतार चढ़ाव है आवाज का, और वाइब्रेशन ऑफ कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो यानी कितनी तेजी के साथ वेव्स जो हैं वो वाइब्रेट करेंगी, ठीक है जी। फास्टर द वाइब्रेशन हायर द पिच। लाउडनेस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। वो पिच थी, पिच का मतलब है वो फ्रीक्वेंसी है ऑफ वेव्स की, और लाउडनेस क्या चीज है, इज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है जी, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद वो कहते हैं कि नोट सॉरी द थर्ड वन इज टिम्बर। टिम्बर इज द क्वालिटी ऑफ साउंड दैट कम्स फ्रॉम पर्टिकुलर साउंड सोर्स, यानी जहाँ से आवाज आ रही है उसको हम टिम्बर कहते हैं, यानी जिस सोर्स से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे आप कहते हैं मैम आपकी आवाज कट रही है, मैम आवाज कंप्लीट नहीं आ रही है आपकी, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, या बहुत कम आ रही है, तो ये साउंड सोर्स होता है, इसको टिम्बर कहते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वॉइस को जो है हम टिम्बर कहेंगे। लाउडनेस एम्पलीट्यूड होता है कि वॉल्यूम कितना है, और जो पिच है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, कि कितनी साउंड वेव्स वाइब्रेट कर रही हैं कितनी शिद्दत के साथ। जितनी साउंड वेव्स ज्यादा वाइब्रेट करेंगे उतनी आवाज आपको ज्यादा आएगी। तो अंडरस्टैंड, आप कभी इस चीज का ना मुशाहिदा कीजिएगा रिकॉर्डर के थ्रू, जो ये रिकॉर्डिंग नहीं करते हम उसका रिकॉर्डर ऑन करें तो आप देखोगे तो वो यूं 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 लाइंस पे बनती हैं। वो बेसिकली लाइंस जो है ना वो आपकी पिच होती है कि जितनी इतना उतार चढ़ाव आ रहा है इतनी वेव्स आपकी जो है वो वाइब्रेट कर रही हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर हैज थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट होते हैं, आउटर मिडल और इनर ईयर होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब जरा हम इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या है। द आउटर ईयर इज मेड ऑफ अ कैनाल एंड द ईयर ड्रम। द मिडल ईयर हैज थ्री बोन्स, द मिलस, इनकस एंड स्टेपस। The Latin names. The English equivalents of these terms are hammer, anvil and stirrup. यानी लैटिन में उनको कहते हैं हम इनकस मिलस, इनकस और स्टैप्स, और इंग्लिश में हम उनको कहते हैं हैमर, एनवल और स्टिरअप। द इनर ईयर कंटेन्स अ स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉक्लिया विद फ्लूइड इनसाइड, जो कि ईयर वैक्स होती है हमारी। The function of the three parts of the ear is different but related to one another. एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। Changes in air pressure are received in the outer ear drum and outer ear जो होता है इसको पिन्ना कहते हैं। ये जो बाहर की तरफ ये जो गोश्त का लोथड़ा सा बना होता है इसको हम पिन्ना कहते हैं, PINNA। Changes in the air pressure are received in the outer eardrum and the membrane moves in response to the pressure changes. The middle ear sends sound waves to the inner ear with movements in the three bones. These vibrations are transmitted to the fluid inside cochlea. At this point, the sound waves reach the receptor cells for hearing and are translated into nerve impulse. The auditory nerve sends the nerve impulses into appropriate portion of the brain. This way you are able to hear a sound around you. यही वजह होती है कि आप इर्द गिर्द से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो लेके तो सुन सकते हैं। अगर आवाज बहुत ज्यादा होगी तो बेटा डैमेज हो जाएंगे कान, और आवाज अगर बहुत कम होगी तो वो आपको सुनाई नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि वी हैव अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कि जहां तक हम चीजों को सुन सकते हैं, ठीक है जी। फिर सेंस ऑफ स्मेल है और टेस्ट है, ये करने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दें। अब हमने परसेप्शन की बात करनी है। परसेप्शन आज ही पढ़ना है या कल पढ़ लें? क्लास कल पढ़ लें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट तो बेटे आपकी फ्राइडे को है ना, तो फिर उसके बाद आपके पेपर शुरू हो रहे हैं ना मिड टर्म। यस मैम। तो फ्राइडे को मैं आपकी क्लास नहीं लूंगी, मैं आपकी क्लास कल ले लूंगी। कल में मैनेज कर लो या थर्सडे में मैनेज कर लो, ठीक है? ठीक है मैम। चलो अटेंडेंस, आमना अटेंडेंस कॉल करें बेटा। बच्चे आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होते? समझ नहीं आई क्या बोला आपने। मैं कह रही हूँ आप लोगों को क्वेश्चन कोई नहीं होता कभी भी?
मैम बेसिक चीजें असल में हमने पहले पढ़ी हुई हैं, वो स्टार्टिंग में जो साइकोलॉजी रिलेटेड थे उसमें था कंफ्यूजन, लेकिन वो भी सही हो गया था। चले अल्हम्दुलिल्लाह। आमना बेटे अटेंडेंस कॉल कर लो। यस मैम। रोल नंबर 2 8 Present. 9 Present. 11 12 Present. 13 Present. 14 Present. 15 Present. 16 16. Present. 17 Present. 17. 18 Present. 20 21 22 Present. 22. 24 Present. 25 Present. 25. 26 Present. 26. 27 Present. 28 28. Present. 29 29. Present. 29 ठीक है 29. ठीक है 30 Present. 32 Present. 32. 33 Present. 33. Present. 34 35 35. Present. 36 37 36. Present. ठीक है 37 38 Present. 38. 39 40 41 42 Present. 43 Present. 44 Present. 44. Present. 45 45. Present. 46 47 Present. 48 48. Present. 49 50 51 50. Present. ठीक है 51 52 53 Present. 54 Present. 55 Present. 55. 56 57 Present. 58 Present. 58. 59 Present. 60 60. Present. 61 Present. 61. 62 Present. 63 Present. 63. Present. चलो मैं ग्रुप में नंबर्स रोल नंबर्स भेजती हूँ एब्सेंटीज की, अगर उनमें से कोई प्रेजेंट है तो मुझे बता दें फिर। आमना 41. Present. आमना रोल नंबर 39. Present लगाओ। ठीक है 39 भी हो गया 41 भी हो गया और आमना 35. Present. ठीक है आगे 36 भी present. मैंने रोल नंबर भेजे हैं उससे बताएं। आमना 36 present. ठीक है वो मैंने कट किया हुआ है। आमना 63 भी present. रोल नंबर 20 present. रोल नंबर 20 प्रेजेंट ठीक है 63 भी present है। ठीक है बस
ओके फिर क्लास, अब कोई अभी प्रेजेंट है तो मुझे ग्रुप में बता दें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। आमना 53 प्रेजेंट है।